शेयर कर रहा हूँ, आप वो मुझे बता दीजिएगा। वॉइस क्लियर है? जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, आप कंटिन्यू करें। सो वेलकम टू अवर इकोसिस्टम। हमारे कंपनी का नाम है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। और हमारी कंपनी ने ऑलरेडी एक हिस्ट्री क्रिएट की है इंडिया में। भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। और पूरे इकोसिस्टम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितनी गहराई वाली टेक्नोलॉजी है उसको आज हम लोग जानेंगे। तो लेयर वन ब्लॉकचेन में सबसे पहले ब्लॉकचेन हमें जानना बहुत जरूरी है। ब्लॉकचेन ये हमारे डाटा को स्टोर करता है। आज इसके पहले हम लोग डाटा फिजिकल तरीके से स्टोर करते थे, फिर हमारे पास पेन ड्राइव आया, फिर हमारे पास हार्ड डिस्क आई। बट उसमें बहुत सारे दिक्कतें होती थी, वो कभी खराब हो गई, कभी चोरी हो गई, कभी वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो डाटा जो है हमारे लाइफ में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और आज डाटा में हमारे पास 100% हमारी सिक्योरिटी नहीं है। हमारा डाटा हैक होता है, हमारा डाटा यूज होता है। और डाटा के ऊपर न जाने कितने लोग करोड़ों रुपए की इनकम कर लेते हैं। हम लोग जस्ट एक एडवर्टाइजमेंट आ गई या कोई गिफ्ट आ गया तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया तो हम लोग पूरी अपनी डिटेल दे देते हैं। बट बाद में पता चलता है कि वो एक फ्रॉड था। बट उस फ्रॉड के जरिए अगर 1 लाख लोग अगर हमारा डाटा किसी को दे देते हैं तो 1 लाख लोगों का डाटा अगर वो सिर्फ 10 रुपए में भी बेचता है तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े लेवल पे हमारे डाटा के साथ में फ्रॉड होता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो इकोसिस्टम है, जिसमें लेयर वन ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन में हमारा डाटा स्टोर होता है। और ब्लॉक और चेन को आप अलग करेंगे तो ब्लॉक और चेन, ब्लॉक के अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है और चेन एक दूसरे से वो कनेक्टेड होता है, इसलिए उसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। और ब्लॉकचेन में भी लेयर वन ब्लॉकचेन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें बिटकॉइन का सबसे पहले नाम आता है, क्योंकि बिटकॉइन ने 2009 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर कर एक क्रिप्टो करेंसी बनाई थी जो आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल है कि आज भी बिटकॉइन 2009 से 2017, 26, आने वाले 2041 और आने वाले समय तक ये चलते रहेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन का कोई अंत नहीं होता। और हर कोई एक ऐसा पर्सन या हमारे जूम मीटिंग में आया है वो चाहता है कि एटलीस्ट इकोसिस्टम ऐसा रहे कि वो सालों साल चले। तो लेयर वन ब्लॉकचेन की सबसे अच्छी खासियत है, ये एक बार अगर डिप्लॉय हो गया उसके बाद में ये चलते रहता है। उसमें भी लेयर वन ब्लॉकचेन में भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन दैट इज एमएसटी ब्लॉकचेन हम बना चुके हैं। बट उसके पहले हमें दो चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो ऑन चेन होते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन को ट्रांसपेरेंट बोला जाता है। तो ट्रांसपेरेंट कब होगा? जब वो हर कोई चेक कर पाएगा, ऑनलाइन रहेगा, ऑन चेन रहेगा। और दूसरा एक कंसेंसस मैकेनिज्म है, क्योंकि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करता है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी कोई होती नहीं है। और फाइनेंशियल सेक्टर में अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं तो मेरे पास सिर्फ बैंक ही ऑप्शन है, और वो सेंट्रलाइज अथॉरिटी है। और डिसेंट्रलाइजेशन में कंसेंसस मैकेनिज्म एक टेक्निकल तरीके से बिटकॉइन ने लाया, जिसे प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी बोला जाता है। कंप्यूटेशनल पावर लगता है, बहुत सारे पजल्स, एल्गोरिदम स्पेशल कंप्यूटर्स के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं, और फिर वो ब्लॉक ऐड किया जाता है। और फिर उसके बिहाफ पे लेयर वन ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन जो कि बिटकॉइन है वो मिलता है माइनर्स को। और माइनर सबसे बड़ी इनकम लेयर वन ब्लॉकचेन में करते हैं। जैसे आज बिटकॉइन में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं और होते रहेंगे, तो जो लोग माइनर बन चुके हैं उन्हें रोज बिटकॉइन ये नेटिव कॉइन आता है। चाहे वो 1 लाख का हो, चाहे वो 10 लाख का हो, चाहे वो 1 करोड़ का हो, चाहे वो 80 लाख का हो, चाहे वो आने वाले समय में 2 करोड़ का हो। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस आपको जानना है। और हमारे इकोसिस्टम में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि भारत के लेयर वन ब्लॉकचेन में आप नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। उसके बाद में और एक कंसेंसस मैकेनिज्म आया जो इथेरियम पूरे वर्ल्ड में फेमस है, बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है। उसमें प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी आई। आज भी हम लोग 32 इथेरियम स्टेक कर कर नोड वैलिडेटर बन सकते हैं इथेरियम में। बट आज ये एक इथेरियम की नियर अबाउट कॉइन 2.5 लाख 3 लाख रुपए है। तो 32 इथेरियम लेकर उसे स्टेक करना, उसके बाद में टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, टूल हाउस, प्रिजम्स, खुद के नोड अगर चलाने हैं उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर, बहुत सारी टेक्निकल चीजें लगती है।
तो वो एक कॉमन पर्सन के हाथ से गया, आज समझ में आने के बाद भी पैसे नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, अपॉर्चुनिटी समय पे नहीं मिल पाती या हमें वो नॉलेज नहीं मिल पाता। तो ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, और एक कॉमन पर्सन के हाथ से अब बिटकॉइन और इथेरियम के माइनर और नोड वैलिडेटर बनना मुश्किल है। यहीं पे भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन ने इकोसिस्टम जब डिजाइन किया पिछले 1 साल से, एक कॉमन पर्सन जिसको करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं, जो आगे मैं टेक्निकली आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि कितना इजी सरल प्रोटोकॉल नोड वैलिडेटर बनने की अपॉर्चुनिटी हमारे भारत को मिली है। और हमने जो केवाईसी स्टार्ट करी है वो इंडिया से स्टार्ट करी है। ये हमारे लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और उसमें हमने जो कंसेंसस मैकेनिज्म यूज किया है वो प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी है। इसमें सिर्फ 50% कॉइन्स आपके स्टेक रहते हैं और उसके बिहाफ पे आपको आने वाले 19 ईयर्स तक ये जो नेटिव कॉइन है ये डेली मिलते रहेंगे। ये एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है, इजी अपॉर्चुनिटी है, और ये लिमिटेड है, ये हर किसी को नहीं मिलेगी। ये जूम मीटिंग्स, ये जो सारी चीजें हो रही है, आज का जो समय है, ये आने वाले समय में सिर्फ ये लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे कि क्यों मैं इस जूम मीटिंग में नहीं आ पाया या मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं आई। और लिमिटेड चीजों की वैल्यू ही बढ़ती है, इसलिए लिमिटेड नोड वैलिडेटर्स हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में बनने वाले हैं। जितने नए लोग आए हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी में स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस जो होते हैं, ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिसमें शार्डिंग, लेयर टू रोलअप्स, प्रोटोकॉल अपग्रेड्स, ये ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जो फ्यूचर को देख के ऑलरेडी हमारे इकोसिस्टम में इनेबल्ड है। क्योंकि ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड, आज माइक्रो ट्रांजेक्शन्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उस तरीके से ये डिजाइन किया हुआ है। और मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ टीपीएस का, कि अगर हम ट्रैफिक में फंस गए तो 5 मिनट की जगह हमें आधा घंटा लगता है, तो हम कितने इरिटेट हो जाते हैं और कितने इंपॉर्टेंट चीजें हमसे मिस हो जाती है। तो सोचिए, करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं ब्लॉकचेन में, और हमारे सामने लेयर वन ब्लॉकचेन बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, बीएनबी है, और उनके साथ में हम लोग अभी खड़े होने जा रहे हैं। तो हमारे पास कितनी कैपेसिटी चाहिए, या हमारी सर्विस या हमारा टीपीएस कंसेंसस मैकेनिज्म टेक्निकल तरीके से कैसा होना चाहिए, इसकी पूरी केस स्टडी की हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स ने, ओनर ने। 2022 से ऑलरेडी ये इकोसिस्टम डेवलप हो रहा था। ये ऐसा नहीं कि मैं आके प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मैंने सब देख लिया समझ लिया, नहीं। इसके पीछे बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम है। एक एक वर्ड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें कुछ भी लिख दिया ऐसा नहीं होता। एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है और उस हिसाब से पूरा इकोसिस्टम चलता है। और कोडिंग में ऑलरेडी जो लोग होंगे, आप समझ सकते हैं, एक कोड भी अगर इधर उधर हो गया तो पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोडिंग जो सॉलिडिटी रस्ट पे होती है, उसमें तो बहुत एडवांस तरीके से नॉलेजेबल पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन लगते हैं। तो ये इकोसिस्टम हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स के थ्रू डिजाइन किया गया है, पूरा केस स्टडी करके बनाया गया है, जिसमें आपके पास में मौका है कि लेयर वन ब्लॉकचेन में आप नोड वैलिडेटर बन सकते हैं, जिसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो नोड वैलिडेटर्स के थ्रू ही होंगे, ऑन चेन होंगे, प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी के थ्रू ही होंगे। और जो नोड वैलिडेटर बनेंगे उन्हें डेली नेटिव कॉइन्स मिलने का ये जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी लेयर वन ब्लॉकचेन होते हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, ट्रॉन हो, बीएनबी हो, सोलोना हो, इनके आप जब केस स्टडी करेंगे, ये स्टार्ट कितने पैसे से हुए थे और आज किस लेवल पे खड़े हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। बट धीरे धीरे होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चीजें और सही चीजों को समय लगता है। पंपिंग डंपिंग यहाँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो किया है। कंसेंसस मैकेनिज्म, प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी के थ्रू करी गई है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, ये आने वाले समय के सॉल्यूशंस है एक कॉमन पर्सन के लिए। आज मुझे रेंट एग्रीमेंट करना है तो फिजिकल वर्क लगेगा, जब दोनों को जाके, ओनर को और जो किराएदार है उसको जाके खड़ा रहना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, फोटो निकालनी पड़ेगी, नोटरी करनी पड़ेगी, फिर जाके आना पड़ेगा। ये कितनी सारी चीजें हैं। बट थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद इन 5 मिनट्स, अगर ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है, 5 मिनट में सॉलिडिटी रस्ट में कॉन्ट्रैक्ट बना देगा जो अनचेंजेबल रहेगा और वो वैलिड रहेगा। और ये दुनिया आने वाली है, क्योंकि हर आदमी
मैं भी उसमें इंक्लूड होता हूँ। हम लोग ऐसा सॉल्यूशन ढूंढते हैं जहां हमारे काम बहुत आसानी से हो जाए। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप, ये तीनों चीजें मेंटेन की जाती हैं, और वो हमारे इकोसिस्टम में आपको 100% मिलेगी। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस में आपका डाटा 100% सिक्योर होता है, सेफ होता है, जो कि सेंट्रलाइज एप्लीकेशंस में नहीं होता। नेटिव टोकन मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आती है। टोकनोमिक्स क्या है, कंसेंसस मैकेनिज्म क्या है, हॉल्विंग कब की जा रही है, इन्फ्लेशन के साथ में हमारे कॉइन्स का रेट, नेटिव कॉइन्स का रेट कैसे बढ़ेगा, हमारे ब्लॉकचेन का जो टीपीएस है वो कैसे बढ़ाएंगे, स्केलेबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे, पूरे दुनिया में जितने भी ब्लॉकचेन्स है उसमें ट्रांजेक्शन फीस, गैस फीस कितनी है, और हमारे ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन फीस कितनी लग रही है। ये एक एक छोटी छोटी चीजें टेक्निकल तरीके से ब्लॉकचेन में होती है, और ये जानने के बाद में इकोसिस्टम समझ में आता है। क्योंकि ये इकोसिस्टम ऐसा नहीं है कि आपने बन गए और आपको रोज पैसे आते गए, ऐसा नहीं है। इकोसिस्टम पूरा ब्लॉकचेन और उसके अंदर के टेक्निकल चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस के लिए ऑलरेडी हम बहुत सारी चीजें आपको बता चुके हैं। अब जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स, इकोसिस्टम चल रहा है, वो कैसे चल रहा है? फाइनेंस, बैंकिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, मीडिया, एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर। ये ऐसी चीजें हैं जो सारी सेंट्रलाइज तरीके से चल रही है, फिजिकल चल रही है। बहुत सारी दिक्कतें हम कॉमन पर्सन, इवन मैं भी बहुत सारी चीजें इसमें फील कर चुका हूँ, फेस कर चुका हूँ। बट आने वाले समय में जब ये सारी की सारी चीजें इंटीग्रेशन हो जाएगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, और धीरे धीरे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन भारत का पहला ब्लॉकचेन है, उस तरीके से डिजाइन किया गया है कि भारत का एक नॉर्मल पर्सन भी अगर ब्लॉकचेन नहीं भी जानता, सरल प्रोटोकॉल्स के थ्रू ऐसा डिजाइन किया है हमारे इकोसिस्टम में एक्सपर्ट्स ने, हमारे ओनर्स ने, कि हर आदमी इसको यूज कर पाएगा, हर एक कॉमन पर्सन इसकी यूटिलिटी पे, यूज केस में आएगा। और सबसे बड़ी बात, फाइनेंस एंड बैंकिंग में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होते हैं, रेमिटेंस में सबसे ज्यादा पैसा हम लोग बाहर देश से, जो भी हमारे भाई, रिलेटिव्स, हमारे घर वाले बाहर देश से हमको पैसा भेजते हैं, तो बहुत सारा पैसा रेमिटेंस एक्सचेंजेस ले लेते हैं। बट थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, विद इन फ्यू सेकेंड्स की बात कर रहा हूं मैं, जहां 3-3, 4-4 दिन लगते हैं पैसे आने के लिए, वहां विद इन फ्यू सेकेंड्स में हम लोग अपने अपनों के पास में हमारा एसेट पहुंचा सकते हैं, और बहुत कम पैसे में पहुंचा सकते हैं। ये सबसे बड़ा यूज केस है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आने वाले समय में कोई सिविल नहीं, कोई गारंटर नहीं, कोई फिजिकल वर्क नहीं, कुछ नहीं। आप विद इन 1 मिनट डीफाई में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू विद इन 1 मिनट लेंडिंग, बोरिंग कर सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वॉलमार्ट आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, और हम उनसे इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि हम यूजर है। वॉलमार्ट एक रिटेल सेक्टर है, तो कहीं ना कहीं यूजर और बड़ी बड़ी कंपनी ब्लॉकचेन एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड कर रहा है, उसमें यूज केसेस आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, फिएट करेंसीज भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू धीरे धीरे उनका चलन खत्म होते जा रहा है। वॉलमार्ट बिटकॉइन, इथेरियम और रिपल कॉइन लेता है अगर आपके पास में यूएसडीटी या डॉलर नहीं है फिजिकल। तो फिएट करेंसीज की जगह अब क्रिप्टो करेंसीज भी यूज होने वाली है, और क्रिप्टो करेंसीज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्रिप्टो करेंसी एक छोटा सा पार्ट है। बहुत सारे लोगों में भ्रांतियां है कि इन्होंने नाम ले लिया क्रिप्टो करेंसी का, ये फिर आ गए ब्लॉकचेन लेकर। तो इसके पहले ब्लॉकचेन था ही क्या? कभी हमें एक्सप्लोरर नहीं बताया गया, कभी हमें टीपीएस नहीं बताया गया, कभी हमसे केवाईसी नहीं करी गई, कभी हमें नोड वैलिडेटर नहीं बनाया गया। हर ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर होता है, वैसे ही हमारे mstscan.com, सबसे पहले हमारा ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर देखिए कि सही में ब्लॉकचेन है क्या। या आपको नहीं पता तो ब्लॉकचेन एक्सपर्ट से चेक कराइए, बट जरूर चेक कराइए, क्योंकि हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कहीं भी हम लोग हमारा करियर लगा रहे हैं, क्रॉस चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आने वाले समय में रियल इस्टेट्स में टोकनाइज प्रॉपर्टी ओनरशिप, फ्रैक्शन में हम लोग ओनरशिप मिल जाएगी हमें, उस तरीके से ब्लॉकचेन यूज केस में आएगा। लैंड रजिस्ट्रीज जो है आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होगी। स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ सर्टिफिकेट टू डेथ सर्टिफिकेट, सारी की सारी चीजें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आएंगी, चाहे फिर वो हमारे बच्चों की मार्कशीट क्यों ना हो, मार्कशीट भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आएगी। मीडिया एंड एजुकेशन में भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। एजुकेशन में आज जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं फ्रॉड्स भी होते हैं।
बट थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज बहुत सारे कॉलेजेस ने सर्टिफिकेट्स ब्लॉकचेन में बनाना चालू कर दिया है। तो सोचिए धीरे धीरे सारा इकोसिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आ रहा है, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़े यूज केसेस है कि एक कॉमन पर्सन जो आज फिजिकली सेंट्रलाइज तरीके से यूज केस कर रहा है इन सारी चीजों का, आने वाले समय में ये मजबूरी हो जाएगी कि हम सारे लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। और बाय डिफॉल्ट ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, ओनरशिप अनहैकेबल रहता है, ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंट रहता है और इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, और डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करता है। ये एक एक चीजें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करती है, और ये एक एक टेक्निकल वर्ड है। अगर आप जैसे इसको गहराइयों से जानोगे तो इस पे ट्रस्ट होगा प्रैक्टिकली। और इसी वजह से एमएसटी ब्लॉकचेन रियल वर्ल्ड यूटिलिटी प्लस डिसेंट्रलाइजेशन ट्रस्ट को मेंटेन करते हुए इंडिया से लेके इंटरनेशनली हम लोग काम करेंगे। और एमएसटी ब्लॉकचेन मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाई है, लेयर वन ब्लॉकचेन बनाया है, ये सर्विस सेक्टर में आता है। तो मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ये बाध्य है कि आने वाले 7 नवंबर 2044 तक तो हमें जो नोड वैलिडेटर है नेटिव कॉइन डिसेंट्रलाइज तरीके से देगी, और उसके बाद में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सर्विस हमेशा देते रहेगी। कितने नोड्स है? सारा ब्लॉकचेन नोड्स पे चलता है। देयर आर ओनली 21 नोड्स। हर नोड को हमने 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया, और नए लोगों के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में मिनिमम एक फ्रैक्शन लेकर भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। और आने वाले समय में आप डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू 19 ईयर्स तक नेटिव कॉइन, जो भी लेयर वन ब्लॉकचेन होता है उसका नेटिव कॉइन होता है, जिसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, प्राइस में समय लगता है, बट आपके फाइनेंशियल जर्नी में, ग्रोथ की जर्नी में एमएसटी इकोसिस्टम का नेटिव कॉइन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, अगर आप नोड वैलिडेटर बनते हैं तो। क्योंकि नोड वैलिडेटर ही वो पर्सन होते हैं जिन्हें डेली नेटिव कॉइन आते हैं, और जो नोड वैलिडेटर नहीं बन पाए वो यूजर कहलाते हैं। और हम लोग आज बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, बीएनबी के यूजर है, ना कि नोड वैलिडेटर। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये हमें ध्यान में रखना है। और प्राइसिंग जो स्टार्ट हुई थी 7 नवंबर 2024 को 1000 प्लस 18% जीएसटी से हमने स्टार्ट किया था, इंडिया से स्टार्ट किया था। आपको केवाईसी करनी पड़ेगी। हम लोग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आप जो पैसा दे रहे हैं उसमें आप हमारे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बन रहे हैं, और नोड वैलिडेटर को डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू एमएसटीसी नेटिव कॉइन जो है वो रिवॉर्ड के स्वरूप में मिल रहा है। और इसके ऊपर 18% जीएसटी लगी है, क्योंकि वर्चुअल डिजिटल एसेट की मान्यता मिली है। अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है आप रिकवर कर सकते हैं, अदरवाइज ये 18% जीएसटी गवर्नमेंट को जाएगा। विदाउट केवाईसी हमारे इकोसिस्टम में आ ही नहीं सकते। तो प्राइसिंग जो स्टार्ट हुई थी 1000 प्लस 18% जीएसटी 1180 में एक फ्रैक्शन मिल रहा था, और तब डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू 20 एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिलते थे। और अल्गोरिदम ऐसा सेट किया है, जैसे जैसे इंडिया में फ्रैक्शन बाइंग होगी वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज होगा। और आज का जो प्राइस है वो है 2600 के ऊपर है, एक फ्रैक्शन का प्राइस, और तब 1180 रुपए था। तो आप समझ सकते हैं 1 साल हुआ है और प्राइस डबल से ज्यादा हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ी बात है। डबल, आज बैंक 8 साल में डबल देती है, आज फ्रैक्शन बाइंग 1 साल में डबल हो चुका है। बट यहाँ पे जो लोग पहले आए थे उनके पास में क्या अच्छी चीजें हुई कि उन्हें पर डे 20 एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिलते थे, और आज जो पर्सन नोड वैलिडेटर बन रहा है उसे कल से सिर्फ और सिर्फ 9.14 कॉइन पर डे आएंगे। तो प्राइस इंक्रीज होते रहेगी और कॉइन ये है डिक्रीजिंग लेवल में आते रहेगा, और ये सिलसिला 21 नोड्स तक चलते रहेगा। पर फ्रैक्शन बाइंग पे रेट इंक्रीज होते रहेंगे, जैसे जैसे नोड्स एक्टिव होंगे वैसे वैसे कॉइन डिक्रीजिंग लेवल में आपको मुझे मिलेंगे। यही प्राइस 2000, 3000, 4000, 10,000, 11,000 स्टेज 2 में जाएंगी, और स्टेज 3 में स्टार्ट होगा पर फ्रैक्शन 11,000 प्लस 18% जीएसटी, और ये फिर
20,000 प्लस 18% जीएसटी का एक फ्रैक्शन मिलेगा, और तब सिर्फ और सिर्फ 3.96 कॉइन पर डे मिलेंगे। तो ये अल्गोरिदम मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोड वैलिडेटर इकोसिस्टम में डिसीजन लेने के लिए। जितना लेट आएंगे उतना पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, और जितना लेट आ पाएंगे पैसे भी ज्यादा देंगे, और कॉइन जो है वो आपको डिक्रीजिंग लेवल में मिलते रहेंगे। और मैं आपको क्लियरली बता दूं, 3 से 4 महीने मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, थोड़ा 1-2 महीना आगे पीछे हो सकता है, ये 21 नोट्स पूरे के पूरे सोल्ड आउट हो जाएंगे। और वो कुछ ही लोग रहेंगे भारत में जो भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बनेंगे, और उन्हें 7 नवंबर 2044 तक डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू कॉइन्स मिलते रहेंगे। टोटल 21 नोट्स है। पहले जो 3 नोट्स है वो कंपनी ने स्टेकिंग के लिए रखे हुए हैं। तो टोटल जो फ्रैक्शंस है, क्योंकि हमने एक नोट को 70,000 यूनिट्स में डिवाइड किया, 14,70,000 फ्रैक्शंस है, जिसमें 2,10,000 फ्रैक्शंस कंपनी के पास है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कल की फोटो है, 2 लाख, कल की या सुबह की है, कुछ कंफ्यूजन है, बट एक राउंड फिगर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 2,93,611 फ्रैक्शंस ये सोल्ड आउट हो चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम एक साल कंप्लीट कर चुके हैं। इंडिया के हर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट में, विलेजेस में हमारे नोड वैलिडेटर्स है। 64,000 से ज्यादा नोड वैलिडेटर्स है, जिन लोगों ने मिलकर 2,93,611 फ्रैक्शन ऑलरेडी बाय कर लिए हैं। किसी ने 1 किया है, किसी ने 10 किया है, किसी ने 100 की है, किसी ने 1,000 की है। जिसको जैसा समझ रहा है, जिसकी जैसी कैपेसिटी है, वो ले रहे हैं। कंपनी की तरफ से, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। इकोसिस्टम समझ रहा है तो आप मिनिमम एक फ्रैक्शन लेकर एंटर हो सकते हैं, और समझ रहा है तो आप ले सकते हैं। प्राइस सिर्फ बढ़ते हुए रहेंगी, कॉइन डिक्रीजिंग लेवल में आते रहेंगे। तो टोटल अगर मैं बोलूं, स्टेकिंग प्लस जो सोल्ड आउट हो चुके हैं, 5,03,611 फ्रैक्शन ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो अभी बचे कितने फ्रैक्शन हैं? 9,66,389 फ्रैक्शन ऑल ओवर इंडिया, 135 करोड़ लोगों के लिए बचे हुए। और आप खुद समझदार है, मैथ्स हम सबको आता है। 135 करोड़ लोगों में 9,66,389 फ्रैक्शन जो है वो कितने कम है। कुछ लोगों तक ये प्लान, इकोसिस्टम, नोड वैलिडेटर की अपॉर्चुनिटी जा भी नहीं पाएगी, उसके पहले सारा का सारा सोल्ड आउट हो जाएगा। और वही वो खुशनसीब लोग रहेंगे जिन्हें एमएसटीसी नेटिव कॉइन 7 नवंबर 2044 तक मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू डेली डिक्रीजिंग लेवल में डिसेंट्रलाइज तरीके से मिलते रहेगा। और जल्दी जैसे ही मान लेते हैं कि इंटरनेशनल केवाईसी चालू हो गई, फिर तो आप समझिए कि ये 800 करोड़ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बनना। तो ये एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन टाइम है, कि जितने भी नए लोग आए हैं एटलीस्ट आप समझ रहे हैं ब्लॉकचेन, लेयर 1 ब्लॉकचेन, और अगर आपने डिसीजन लिया तो आने वाले समय में नेटिव कॉइन्स आपको डेली मिलेंगे। अब ये जो नेटिव कॉइन्स है वो कहाँ कहाँ यूज होंगे? सबसे पहले ब्लॉकचेन में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो विदाउट नेटिव कॉइन होते ही नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आज जितने भी लेयर 1 ब्लॉकचेन है उसमें सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन फीस, गैस फीस के कारण एक कॉमन पर्सन को दिक्कत होती है। बट आने वाले समय में भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि सबसे कम ट्रांजैक्शन फीस एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि सारे लोग कहाँ पे आकर ट्रांजैक्शंस करेंगे। स्टेकिंग में आप अलग अलग तरीके से एमएसटी नेटिव कॉइन को देकर अलग अलग टाइप की अर्निंग कर सकते हैं। गवर्नेंस वोटिंग राइट में ये यूज होगा, वैलिडेटर एंड डेवलपर इंसेंटिव्स में, माइक्रो ट्रांजैक्शंस में, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में, लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम्स में, ये हर जगह एमएसटीसी नेटिव कॉइन यूज होगा। अगर फिर से मैं इसको समझ, एक लॉजिकली समझाने की कोशिश करूं, अगर आपके पास में 10,000 है तो 10,000 में आप क्या कर सकते हो? किराना भी ले सकते हो, इलेक्ट्रिक भी ले सकते हो, भी ले सकते हो, आप डिफरेंट टाइप्स के ले सकते हो। बट यहाँ पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप एमएसटीसी नेटिव कॉइन को डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, यूज केसेस में यूज कर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अर्निंग करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ एमएसटीसी नेटिव कॉइन के द्वारा ही होगी।
और वो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है नोड वैलिडेटर को, क्योंकि उनके पास में रोज आए। और जिनके पास नोड वैलिडेटर की अपॉर्चुनिटी नहीं पहुंच पाई, अगर उन्हें प्रोटोकॉल्स, इकोसिस्टम्स, यूज केसेस में या अलग अलग टाइप की इनकम करनी है, तो उन्हें एमएसटीसी नेटिव कॉइन खरीदना पड़ेगा। फिर वो 10 रुपए, 100 रुपए का हो, 1,000 रुपए का हो, कितना भी हो, उनको अगर रिवॉर्ड मैकेनिज्म है, आपको ये रिवॉर्ड मिल रहा है, तो हमारे इकोसिस्टम में आकर नए लोग जितने हैं, आप वो फ्रैक्शन लेकर इंटर हो सकते हैं। बट आज आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि आज जो प्राइस है वो 2600 से लेके 2700 बीच में है, एक नॉर्मल प्राइस है। और भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में आप एक भी फ्रैक्शन बाय करते हैं तभी भी आपको 7 नवंबर 2044 तक कॉइन्स मिलते रहेंगे। बट आज आप 5-10 फ्रैक्शंस ले सकते हैं और ज्यादा नेटिव कॉइन्स इकट्ठा कर सकते हैं। तो भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में वैलिडेटर बनने की अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। और हम लोग कहीं ना कहीं डिजिटल फ्यूचर जो है डिसेंट्रलाइज तरीके से हम बनाने जा रहे हैं, और ऑलरेडी हम लोग 1 साल से ये इकोसिस्टम रन कर रहे हैं। अब आते हैं मेन चीजों पे। एक्चुअली प्रोडक्ट ही हमारा ऐसा है कि ये समझना जरूरी है कि क्यों हम ब्लॉकचेन में आए, या क्यों हम वैलिडेटर बने। और जरूरी है, वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों हम ये सारी चीजें करें। ब्लॉकचेन इज नॉट अबाउट गेटिंग रिच फास्ट। ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि आपने जस्ट ले लिया और आप कल ही रिच बन गए। इट इज अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट इन अ ट्रस्टलेस वर्ल्ड। आज जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं आप और हम फील कर रहे हैं कि हर जगह ट्रस्ट होता ही नहीं है। तो ब्लॉकचेन ये डिसेंट्रलाइज तरीके से ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है इस डिजिटल वर्ल्ड में, जहां ट्रस्ट किया ही नहीं जा सकता। द रियल पावर ऑफ ब्लॉकचेन इज नॉट इन प्राइस। आज जो ब्लॉकचेन की जो भी सारी चीजों की हम बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ प्राइस से आप कैलकुलेट ना करें। इतने मिल रहा है, इतने पैसे दू क्या, फिर रिवॉर्ड तो मिल रहा है, पैसे ज्यादा देने, ये नहीं है। टेक्निकली नहीं है। बट डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी क्या है हमारे MS1 ब्लॉकचेन में, ये जैसे जैसे आप जाएंगे तो वैसे वैसे आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा। जस्ट लाइक द इंटरनेट चेंज इंफॉर्मेशन, ब्लॉकचेन विल चेंज ओनरशिप। आज इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन कैसे मिलना है वो सारी चीजें चेंज की। ब्लॉकचेन हमारे ओनरशिप, जो हमें 100% ओनरशिप चाहिए हमारे एसेट में, हमारे डाटा में, हमारी प्राइवेसी में, वो मेंटेन करेगा। और वो दे रहा है, इसके वजह से पूरी दुनिया और इंडिया इसे एक्सेप्ट कर रही है। एक नॉर्मल पर्सन को जब ये समझेगा तो डेफिनेटली वो एक्सेप्ट करेगा। ब्लॉकचेन डजंट रिमूव मिडलमैन। हमको लगता है कि ये मिडलमैन रिमूव कर दिया, बट इट रिमूव्स अननेसेसरी ट्रस्ट। जो अननेसेसरी ट्रस्ट है, हम लोग ब्लाइंड फेथ कर कर हम लोग जो सारी चीजें कर रहे हैं, वो ब्लॉकचेन के वजह से हम लोग जो मिडिल मैन है उसको हम रिमूव कर रहे हैं। इन फ्यूचर वी वांट टू यूज, हम फ्यूचर में पूछेंगे आप कौन सी बैंक यूज है, हम ये नहीं पूछेंगे। आने वाले समय में ये होने वाला है, आप मानो या ना मानो, हम पूछेंगे आप कौन सा ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं। वी विल आस्क विच ब्लॉकचेन यू ट्रस्ट, और आप कौन सा ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एसेट 100% हमारे कंट्रोल में चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। तो उसमें भारत के लेयर 1 ब्लॉकचेन को हमने डिजाइन किया है, दैट इज MST ब्लॉकचेन। अभी सब में सबसे बड़ी चीज, फिर से वाई, क्यों इंपॉर्टेंट है। आज वेब 3 इंटरनेट नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस होता है। इसका मेन गोल है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पावर को कंपनी से हटाकर यूजर के हाथ में देना। और इसी वजह से ही मैं इस इकोसिस्टम में आया हूँ, बता रहा हूँ वो सारी चीजें हैं। क्योंकि जहां सेंट्रलाइजेशन है, वहां आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, 1 महीने बाद, 1 साल बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, एडमिन होता है, बटन दबाते हैं, ये हो गया, वो हो गया, अपडेट हो गया। इसके वजह से पिछले 5 साल से मुझे लगता है इंडिया इसी चीज के ऊपर से
बहुत सारी दिक्कतें फेस कर रहा है, रिलेशंस ब्रेक हो गए, इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया और ट्रस्ट उड़ गया। बट यही सारी चीजें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ओनर्स के हाथ से, हमारे क्रिएटर्स के हाथ से, हमारे डेवलपर के हाथ से लेयर ब्लॉकचेन अब बन चुका है, अब कोई कंट्रोल नहीं है। तो नोड वन वैलिडेट जो है, तो जो बोला गया है वो हम आप ही है। पूरा नहीं हमारे हाथ में है, क्योंकि हमारे थ्रू ही कॉइन्स बाहर आएंगे। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट तो होती रहेगी और उसमें वेब थ्री में ब्रिज की वैलेट हम लोग 25 दिसंबर 2025 को हमारे एमएसटी इकोसिस्टम के थ्रू भारत का पहला डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट हम बना चुके हैं, जो वेब थ्री से इंटीग्रेटेड है। जरूर प्ले स्टोर में जाकर नए लोग डाउनलोड करके उसे यूज करके देखिए। सो वेब वन, वेब टू और वेब थ्री कौन से एरा में है, ये क्यों मैं बात कर रहा हूँ वेब थ्री की, ब्लॉकचेन की। तो वेब वन में 1990 से लेकर 2005 सिर्फ लोग रीड करते थे। फिर 2005 में वेब टू आया, जिसमें हम लोग फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, डाटा कंपनीज के पास रहता है हमारा। क्योंकि हम लोग जब लॉगिन करते हैं, विदाउट लॉगिन तो ओपन ही नहीं होता। आपका ईमेल आईडी डालो, आपका सारी डिटेल्स डालो। अब वेब थ्री आ चुका है, रीड राइट प्लस ओन। आप अपना डाटा एंड एसेट खुद कंट्रोल करते हैं, जिसके ऊपर एमएसटी ब्लॉकचेन पूरी तरीके से फोकस कर रहा है। वेब थ्री इंटीग्रेशन जो आने वाला समय का फ्यूचर है। हमारा व्हाइट पेपर गिटहब में है। जितने टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं या फिर हमारे इकोसिस्टम में नए लोग आएंगे, क्रिप्टो करेंसीज, आप टोकनॉमिक्स, ये वो सारी चीजें जानना चाहते हैं, हमारा व्हाइट पेपर गिटहब में है। और वेब थ्री की क्या फीचर्स है? सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन, कोई सिंगल कंपनी कंट्रोल नहीं करती, ब्लॉकचेन बेस है, डाटा सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट है, क्रिप्टो वैलेट लॉगिन। आज हमारा जो लॉगिन है वो ईमेल पासवर्ड की जगह वैलिड है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक होते हैं, ट्रस्टलेस एग्रीमेंट होते हैं। जैसे ही कंडीशन मीटअप करते हैं, हम लोग जो कोडिंग करते हैं, जब वो कोडिंग मैच हुई, मीट हुई, तभी वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक काम करता है। और डिजिटल ओनरशिप, जिसमें नॉन फंजिबल टोकन्स, आप रियल ओनर होते हैं। ये सारी की सारी चीजें टेक्निकल है, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमारा एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन इकोसिस्टम वर्क कर रहा है और करते रहेगा। और इसी वजह से एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन यूज केस में आएगा और उसके लिए सारे लोगों को एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिलेगा, और एमएसटीसी नेटिव कॉइन के बिना कुछ भी नहीं होगा। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नोड वैलिडेटर के पास ही रहेगी। वेब टू में यूट्यूब कंटेंट आप बनाते हो, रिवेन्यू कंपनी कंट्रोल करती है। ये हो रहा है। वेब थ्री में डिसेंट्रलाइज वीडियो प्लेटफॉर्म, कंटेंट प्लस अर्निंग दोनों आपके कंट्रोल में रहेगी। और आने वाले समय में हमारे जेनजेड जो है वो वेब थ्री में ये सारी चीजें करने वाले हैं। वेब टू, बैंक, पैसे बैंक का कंट्रोल में। वेब थ्री डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, आप खुद अपने पैसे के ओनर हो। आज हमारे स्केलेबिलिटी में 4000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड हम लोग टीपीएस पे चल रहे हैं। जल्दी Q1 2026 में हम लोग 15,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड पे जाएंगे। वेब थ्री से अर्निंग कैसे होती है? क्रिप्टो ट्रेडिंग, स्टेकिंग एंड नोड वैलिडेटर, जिसमें आपके पास में, मेरे पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? मेरे पास में मैं ऑलरेडी हूँ, बट आज भी मैं और फ्रैक्शन बाइंग कर सकता हूँ, मैं अपना एसेट बढ़ा सकता हूँ, मैं अपने कॉइन होल्डिंग्स बढ़ा सकता हूँ। तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है। आने वाले समय में स्टेकिंग कर कर एमएसटीसी नेटिव कॉइन से आप ईयरली बहुत अच्छा परसेंटेज वाइज भी ग्रोथ करेंगे। एनएफटी, डीफाई, लेंडिंग, बोरोइंग, यील्डिंग प्रोग्राम, ब्लॉकचेन मार्केटिंग, कम्युनिटी डेव, ये सारी की सारी चीजें टेक्निकल है और ये हमारे ऑलरेडी इकोसिस्टम में है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कॉइन का रेट क्यों बढ़ेगा, और ये सही क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे ये सारी चीजें एक एक वर्ड्स या इसमें आप प्रैक्टिकल सारी चीजें डिटेल में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको समझेगी। और क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ में नहीं है, तो डेफिनेटली हमें पता ही नहीं है। बट धीरे धीरे हम लोग सारे लोग समझेंगे, और आने वाले 1-2 साल में मुझे पता है सब लोग ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, ट्रेडिंग, ये बहुत सारी चीजें हमारे इकोसिस्टम के थ्रू, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो भी सारी चीजें, इवन आईआईटी कानपुर में अभी 3-3 साल का कोर्स हो रहा है। और मैं जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गया था, वहाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये अभी सब्जेक्ट है। और उसमें भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में ऑलरेडी हम इकोसिस्टम में वर्क कर रहे हैं। या नए लोग आएंगे, अपॉर्चुनिटी बनेगी आपके लिए। वेब थ्री क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो सबसे पहले ट्रस्टलेस सिस्टम है, मिडल मैन खत्म, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, फाइनेंशियल फ्रीडम प्लस
ट्रांसपेरेंसी। सिंपल लाइन वेब3 इंटरनेट जहां पावर प्लस ओनरशिप अर्निंग डायरेक्ट यूजर के पास, जो हम लोग 100% ओनरशिप चाह रहे थे। अब मैं बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारे आज इकोसिस्टम का सबसे मेन पॉइंट है कि क्यों, फिर से मैंने कहा वाई, क्यों हम नोड वैलिडेटर, क्योंकि हम मिस कर चुके हैं बिटकॉइन इथेरियम को, और आज हमारे पास उतना कॉमन पर्सन के पास पैसा नहीं है। तो ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन में बिटकॉइन इथेरियम ये ओल्ड हो चुका है, माइनिंग बेस है। हु वैलिडेट्स माइनर, उनको क्या क्या लगेगा, एएसआईसी जीपीयू मशीन्स लगेंगी जो बहुत महंगी होती है, 24/7 कंप्यूटेशनल पावर इलेक्ट्रिसिटी लगेंगी, टेक्निकल सेटअप लगता है, 24/7 रनिंग करना पड़ता है। तो कॉस्ट एंड डिफिकल्टी क्या है, वेरी हाई, ज्यादा पैसे लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो बहुत आएगा, हार्डवेयर का अलग से मेंटेनेंस, ओनली बिग प्लेयर कैन सर्वाइव। आज जो पैसे वाले लोग हैं वही सारी चीजें कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो पैसे वाले लोग पैसा कमा रहे हैं, ये एक हमेशा लाइन होती है। प्रॉब्लम क्या है, बिग माइनिंग फार्म चाहिए, एनवायरमेंटल इश्यूज, ठंडा चाहिए वहां पे 24/7, कॉमन पीपल कैन नॉट पार्टिसिपेट इजीली, हम चाहकर भी आज नहीं कर सकते। फिर इथेरियम भी आया, प्रूफ ऑफ स्टेक, नोड वैलिडेटर नीड हाई स्टेक, 32 इथेरियम आपको आज के डेट में स्टेक करने पड़ेंगे, 1 करोड़ रुपए के तो वही हो जाएंगे। टेक्निकल नॉलेज चाहिए, सर्वर सेटअप चाहिए, अप टाइम मैनेजमेंट चाहिए, लार्ज कैपिटल लॉक करना पड़ेगा, टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी वो एक अलग है, स्लैशिंग अगर आप नहीं कर पाए तो अलग से वो पेनल्टी अलग से बैठती है। स्टिल नॉट इजी फॉर कॉमन पीपल, उसमें मैं भी आता हूँ, नहीं कर सकता इतनी चीजें, करोड़ों रुपए तो है भी नहीं। प्रॉब्लम क्या है, कैपिटल बेस्ड सेंट्रलाइजेशन, टेक डिपेंडेंसी, रिस्क प्लस मेंटेनेंस। तो इतनी सारी चीजें, एक एक वर्ड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, भले ही बाउंसर चले गया होगा नए लोगों को, मुझे भी इसमें पूरा डीप नॉलेज नहीं है, पर 100% नहीं 50% भी समझ में आ रहा है, तो भी लगता है कि बहुत सारा पैसा चाहिए, टेक्निकल नॉलेज और हेडेक समान लगता है ये जब सारी चीजें सुनते हैं। अब आपके पास में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है, ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी वर्ड यूज कर रहा हूँ उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन है। सबसे पहले आप टुकड़ों में फ्रैक्शन बेस्ड नोड वैलिडेटर इकोसिस्टम बनाया, डिसेंट्रलाइज्ड नोड वैलिडेटर प्लस कम्युनिटी मॉडल। आज इंडिया से केवाईसी स्टार्ट करिए है, कोई भी पर्सन हो, डिसेंट्रलाइज तरीके से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कोई भी कहीं का भी हो, ब्लॉकचेन नहीं पता, आज वो भी थोड़ा बहुत अगर समझ के नोड वैलिडेटर बन सकता है। कोई माइनिंग की जरूरत है नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं, कोई सर्वर वर्वर का नॉलेज है नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ 2670 में एक नोड वैलिडेटर बन रहे, 19 ईयर्स तक नेटिव है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास में क्या अपॉर्चुनिटी और क्या इकोसिस्टम डिजाइन किया है टेक्निकल तरीके से, एक एक वर्ड मायने रखते हैं इसमें। लो एंट्री बैरियर, कोई कास्टिज्म का बैरियर है बिल्कुल नहीं, कोई भी ले सकता है, हाँ बिल्कुल ले सकता है। केवाईसी करनी पड़ेगी, वो मैंडेटरी है, क्योंकि आप भारत के हो, कैसे पता चलेगा, 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। बहुत इजी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, आज लेके कल से आपको पॉइंट्स आने चालू हो जाएंगे। कोई टेक्निकल नॉलेज चाहिए, कोई हेडेक है, कुछ भी नहीं। मेरा ये इकोसिस्टम नए लोगों को नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, नोड वैलिडेटर बन सकते हैं, कल आज पेमेंट कर दीजिए, कल से आपको नेटिव कॉइन आएगा, धीरे धीरे ब्लॉकचेन समझते जाइए, नोड वैलिडेटर धीरे धीरे समझेगा। मैं भी अभी स्टिल लर्निंग प्रोसेस में हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीजें आती है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम मॉडल है ये मुझे सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है, लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम अर्निंग मॉडल, क्योंकि आज के डेट में नंबर ऑफ इनकम्स हमें बहुत जरूरी है। कोरोना ने ये सिखाया है, एक इनकम पे कभी डिपेंड मत रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके लिए एक पैसिव इनकम बन सकती है, और मुझे लगता है एक भी फ्रैक्शन किसी ने लिया है भारत में, नहीं पता उसे कुछ, बट वो भी आने वाले समय में अच्छी अर्निंग कर लेगा। एडवांटेजेस क्या है, कोई हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई टेक्निकल स्ट्रेस नहीं, लाइफ टाइम बेनिफिट मॉडल मिलेगा। क्यों लाइफ टाइम, कॉइन आपको 7 नवंबर 2044 तक मिल रहा है, बट उसके बाद ब्लॉकचेन तो चलते रहेगा, तो उसमें नोड वैलिडेटर्स को बेनिफिट आने वाले समय में आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। ग्लोबल पार्टिसिपेशन पॉसिबल, आज हमारे इकोसिस्टम के थ्रू आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि मैं आगे बताऊंगा, बट ध्यान में रखिए लिमिटेड है।
कुछ ही फ्रैक्शंस अवेलेबल है, समझ पाए। और बोला जाता है, उसको मैं मानता हूं कि समय पे समझ और डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप एक फ्रैक्शन क्यों ना ले, तो भी मुझे लगता है आपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, जितने भी नए लोग हैं। वाई एमएसटी मॉडल इज रिवॉल्यूशनरी, फ्रॉम मशीन पावर मनी पावर टू पीपल पावर। और मैं हमेशा बोलता हूँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल। आज मशीन से लेके पावर एक कॉमन पर्सन तक आ गया। बीटीसी में पावर ऑफ मशीन्स, आज मशीन्स लगते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक में पावर ऑफ कैपिटल, आज 1 करोड़ रुपए का कैपिटल लगेगा इथेरियम में अगर करना है तो। और उसी में ही क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये ना डिसेंट्रलाइज है, लेयर 1 ब्लॉकचेन है, कोई मैनिपुलेशंस नहीं है। बट दिक्कतें तो थी और है। बट एमएसटी इकोसिस्टम, पावर ऑफ कम्युनिटी प्लस फ्रैक्शंस, आज टुकड़ों में एक नॉर्मल पर्सन भी नोड वैलिडेटर बन सकता है। तो सिंपल वर्ड, अगर बिटकॉइन माइनिंग है तो फैक्ट्री मॉडल है, प्रूफ ऑफ स्टेक, नोड वैलिडेशन, कैपिटल मॉडल। बट यहाँ पे आप ध्यान में रखिए, एमएसटी ब्लॉकचेन पीपल पार्टिसिपेशन मॉडल है। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है आज दुनिया के जितने भी लेयर 1 ब्लॉकचेन है उसमें, और एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में, और जितने भी माइनर्स है, नोड वैलिडेटर्स है बाहर देश के ब्लॉकचेन्स में, और इंडिया के हमारे पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में। तो ये सारी चीजें थी टेक्निकली। अब इतना बताने के बाद में इतनी सारी चीजें नहीं समझ में आएगी पहली बार। बट क्या आपको लगता है इतनी सारी, अगर ये सारी टेक्निकल चीजें हैं, तो क्या थोड़ा बहुत भी समझने के बाद आपसे लोग फ्रैक्शंस बाय करेंगे कि नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, जब समझेंगे करेंगे। नहीं करेंगे तो अपॉर्चुनिटी तो खत्म होने ही वाली है। बट अगर आपके थ्रू हमारे रेफरल प्रोग्राम में आप अगर आप आते हैं, इसका कॉइन से कोई लेना देना नहीं। अगर आप करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपको कॉइन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइज तरीके से आपको कॉइन्स आते रहेंगे। बट अगर आप किसी को रेफर करते हो तो आप वैलिडेटर बनते हो। आप जितने लोगों को रेफर करेंगे डायरेक्ट, उसका 5% आपको इंडियन रुपीज में हमारे इकोसिस्टम से मिलेगा। फिर जब आप स्पार्टन बनते हो, आप 10% पे जाते हो, तो उसके लिए आपको दो कंडीशन फुलफिल करनी है कि 1 लाख रुपए का बिजनेस आपके टीम से होना चाहिए, और 20 लोग आपके टीम में नोड वैलिडेटर होने चाहिए। मिनिमम एक एक फ्रैक्शन वाले होने चाहिए। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दी है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप स्पार्टन बनने के बाद में जितने भी लोगों को डायरेक्ट रेफर करेंगे, उनका 10% का इनकम आपको मिलेगा। बट यहाँ से और एक इनकम आपकी स्टार्ट होगी। आप अगर स्पार्टन है और आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया और मुझे इकोसिस्टम अच्छा लगा, मैंने फ्रैक्शन बाइंग करी और मैं वर्क भी कर रहा हूँ, तो जब तक मैं 10% पे नहीं पहुंचूंगा तब तक 5% का डिफरेंस कमीशन आपको मिलते रहेगा। फिर आप जब 15% पे जाएंगे स्पाइडर पे, इसके लिए दो कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। आपके दो अलग अलग डिफरेंट लेग में आपके स्पार्टन चाहिए, डायरेक्ट चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है और कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। बट 5 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग आपकी टीम से होनी चाहिए। दोनों कंडीशन जैसे मीटअप हो गई, आप स्पाइडर स्पाइडर हो जाएंगे। और स्पाइडर बनने के बाद आप जितना भी डायरेक्ट बिजनेस लाएंगे उसका 15% आपको मिलेगा। बट यहाँ पे जब आप 15% पे रहेंगे तो कोई पर्सन 5% पे रहेगा, कोई लीडर 10% पे रहेगा। तो वो लोग जब तक 15% पे नहीं आते तब तक आपको डिफरेंस कमीशन मिलते रहेगा। बट आप भी 15 पे, मैं भी 15 पे, तो मेरी टीम से आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको एक पोस्ट पे जाना पड़ेगा जिसे एवेंजर नाम दिया गया है, 20%। आपकी टीम में 15 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग होनी चाहिए, और दो अलग अलग लेग में स्पाइडर होने चाहिए। डायरेक्ट होने चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो सपोर्ट कर रहा है, जिसको जो मेहनत कर रहा है, आप उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग किसी को बताते तो वो नहीं कर पाते, दूसरे लोग कर पाते तो उन्हें आप मदद कर सकते हैं, वो आपके बिजनेस में काउंट होगा। एवेंजर में जितने भी लोग आपके डायरेक्ट आएंगे एवेंजर बनने के बाद, उनका 20% का डिफरेंस कमीशन मिलेगा। डायरेक्ट भी रेफरल में 20%, और आपकी टीम में कोई 10 पे है, कोई 5 पे है, कोई 15 पे है, तो जब तक वो 20% पे नहीं पहुंचते तब तक आपको डिफरेंस कमीशन मिलते रहेगा। तो टोटल जो 21 नोट्स है, ये टोटल प्रोजेक्ट 1800 करोड़ का है, जिसमें 5% से लेके 20% तक जो डिफरेंस कमीशन है 360 करोड़ रुपए का इंडियन रुपीज में वीकली 5% टीडीएस काट के ऑटो विड्रॉल होता है। मंथ के फर्स्ट मंडे में मिनिमम 500 रुपीज कमीशन चाहिए, तो ऑटो विड्रॉल हो जाएगा। 5% टीडीएस काट के आपको विड्रॉल करने की कोई जरूरत
नहीं है। और रिमेनिंग जो मंडे रहेंगे उसमें 1,000 रुपीज के ऊपर आपका 1,000 रुपीज मिनिमम कमीशन होना चाहिए, तो ऑटो विड्रॉल हो जाएगा। नहीं है, कम है, तो वो अगले महीने 500 के ऊपर है या 500 है तो आ जाएगा। फिर आप भी 20% पे, मैं भी 20% है। उसके बाद में वॉरियर क्लब का आपको इनकम है 40 लाख का बिजनेस, वंस इन ए लाइफ टाइम आपको करना है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। 2 लोग आपके टीम में 20% वाले अलग अलग एवेंजर होने चाहिए। ये दोनों कंडीशन जैसे मीटअप हो गई तब आपने वॉरियर क्लब में एंट्री करी है, सिर्फ एंट्री हुई है। और कंपनी क्या कर रही है वॉरियर क्लब में, 1% ऑल ओवर इंडिया से जितनी भी आईडीज फ्रैक्शंस बाइंग हो रही है वो अलग से निकाल रही है, और जितने लोग 5 लाख रुपए का बिजनेस उनकी टीम से मेंटेन करते हैं वॉरियर क्लब में जाने के बाद, उन्हें ये कमीशन क्लब रिवॉर्ड दे रही है। नियर अबाउट 30,000 रुपीज पर मंथ का अभी इनकम वॉरियर क्लब में बहुत सारे लोग इंडियन रुपीज में लीगल तरीके से हमारे इकोसिस्टम के थ्रू एक साल में बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं। उसके बाद में लीजेंड क्लब है, सबसे बड़ी इनकम, 1 करोड़ का बिजनेस आपके टीम से करना है, वंस इन ए लाइफ टाइम करना है। उसके लिए 2 लोग आपके टीम में वॉरियर क्लब वाले होने चाहिए, अलग अलग डिफरेंट लेग में। और ये दोनों कंडीशन जैसे मीटअप हो गई, आपने लीजेंड क्लब में एंट्री करी। और ये जो वॉरियर क्लब वाले 2 लोग हैं, उनका बिजनेस छोड़कर अगर आपका 5 लाख का बिजनेस होता है तो लीजेंड क्लब का इनकम मिलेगा, और नियर अबाउट 2 लाख रुपए के ऊपर का पहले महीने का इनकम आज हमारे इकोसिस्टम में लीगल तरीके से लोग ले रहे हैं। तो टोटल 5% से 20%, 360 करोड़ रुपए का इनकम, और 1800 करोड़ का 3%, 1% प्लस 2%, 54 करोड़। तो टोटल इंडियन रुपीज में 414 करोड़ रुपए का जो बिजनेस है देंगे जो भी लोग क्लब में रहेंगे, डिफरेंस कमीशन में रहेंगे लीगल तरीके से, आपके बैंक अकाउंट में वीकली आएगा कमीशन, और ये जो रिवॉर्ड है ये मंथली आएगा। तो यहाँ पे ये इकोसिस्टम है, अभी नए लोगों के लिए, सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वियतनाम इंटरनेशनल टूर 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, 28 फरवरी तक। इसके लिए कंडीशन है, जो लोग नए लोग हैं, अगर 7 लाख वैलिडेटर्स जो है जो आज भी ज्वाइन करते हैं, अगर उन्होंने 7 लाख की सेल्फ बाइंग कर ली तो आप वियतनाम के लिए क्वालिफाई हो गए। अगर आप पार्टनर है, 7 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए का जो बिजनेस है अगर आपने खुद कर लिया, फ्रैक्शन बाइंग कर ली, तो आप वियतनाम के लिए क्वालिफाई। डायरेक्ट रेफरल से आपका 10 लाख रुपए का बिजनेस हो गया तो आप वियतनाम के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आप वियतनाम के लिए क्वालिफाई। या डायरेक्ट रेफरल से 10 लाख रुपए का बिजनेस करिए तो आप क्वालिफाई। अगर ये दोनों नहीं कर पाए तो टीम से 21 लाख रुपए का बिजनेस 28 फरवरी 2026 तक आपको करना है। एवेंजर सेम कंडीशन, 10 लाख रुपए का डायरेक्ट रेफरल से बिजनेस, टीम बिजनेस 35 लाख का होना चाहिए। इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आपने फुलफिल कर ली, आप क्वालिफाई हो गए। वॉरियर क्लब में 10 लाख रुपए का डायरेक्ट रेफरल बिजनेस, 55 लाख रुपए का टीम बिजनेस होना चाहिए। अगर कोई वॉरियर है खुद 7 लाख रुपए की अगर फैक्शन बाइक कर लेता है सेल्फ तो भी क्वालिफाई। लीजेंड के लिए 7 लाख रुपए सेम फ्रैक्शन बाइंग कर सकते हैं सेल्फ में, 10 लाख रुपए का बिजनेस आपके डायरेक्ट रेफरल से, और 1 करोड़ 1 लाख रुपए का अगर आपके टीम से बिजनेस हो गया। इन तीनों कंडीशन में से एक भी कोई कंडीशन आपने फुलफिल कर ली, आप लीजेंड क्लब में तो ऑलरेडी है, आप वियतनाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो प्रायोरिटी मैटर्स, अ स्ट्रीट वेंडर वर्किंग नॉन स्टॉप बट पुटिंग हिज प्रायोरिटीज फर्स्ट। कहीं ना कहीं आप भी आपके फैमिली के लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट आज आप जूम मीटिंग में आए, जितने नए लोग हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर आप डिटेल देखेंगे तो www.mstblockchain.com पर जाकर जरूर आप हमारे इकोसिस्टम को समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जितने नए लोग हैं या हमारे जो लीडर्स हैं, एक मैसेज जरूर स्प्रेड करिए, सीक्रेट फ्रेज और सीक्रेट की का। आज हम लोग सारे लोग फिर से हमारे इकोसिस्टम में ये मैसेज स्प्रेड करेंगे कि आपको आपकी सीक्रेट फ्रेज जो है वो जान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद में एड्रेस चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। और जितने भी लोग मेहनत करके हमारे इकोसिस्टम में नोड वैलिडेटर बन रहे हैं, उन्हें
उनके की को लॉस नहीं करना है, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए ये की जो है वो लॉस हो जाएगी। और जितने भी लोग हैं हमारे लीडर्स, उनके लिए एक अनाउंसमेंट है। कल हमारे एचओडी सर लाइव होंगे और बहुत सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। तो कल सारे लोग सुबह 8 बजे की मीटिंग में आइएगा। जितने नए लोग हैं, मिनिमम एक फ्रैक्शन बाय करके आप जस्ट एंटर हो जाइए। ब्लॉकचेन समझेगा धीरे धीरे, बट आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ना खोए। तो थैंक यू सो मच। गुड नाइट ईच एंड एवरीवन। जय हिंद। ओवर टू माय को होस्ट। थैंक यू पवन जी। आज का सेशन एक कंप्लीट सेशन रहा साथियों, और इसी के साथ इसमें आप अपना समर्थन दें कि आपको सेशन कैसा लगा। जैसा कि आप सभी को अवगत होगा कि कल शाम को 6 बजे एचओडी सर हमारे साथ लाइव होंगे, जिसमें स्पार्टन, स्पाइडर, अवेंजर्स, जितने भी हमारे वेरियर क्लब और लेजेंड क्लब अचीवर्स हैं, वो सभी वहाँ मौजूद रहेंगे। और एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन आप सभी के साथ होगा साथियों। आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाले हैं, कुछ चीज़ें आपके साथ वहाँ साझा होंगे। तो कल बने रहिएगा शाम को 6 बजे, और मिलते हैं मॉर्निंग सेशन सुबह 8 बजे। आप सभी के साथ टेक्निकल सेशन रहता है। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद।